बिजली के हवाले से कुछ दिनों के बाद मुश्किलात पेश आ सकती हैं क्योंकि क्लियर कर दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मीटर्ड एरियाज़ हैं और नॉन मीटर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर प्लान आइंदा कुछ दिनों के दौरान क्या है। काला सती इजलास चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सदारत में हुआ जिसमें उनने मुतलका अफसरान यानी पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जम्मू और पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड श्रीनगर जो कश्मीर है दोनों प्रोविंसेस के हुकाम को हिदायत जारी कर दी और पीडीडी विभाग को डिपार्टमेंट को कहा है कि कैसे आइंदा दिनों के अंदर स्केड्यूल तैयार किया जाए। एक तो ये कहा गया है कि बगैर मीटर इलाकों में 8 घंटे बिजली की कटौती करें। मीटर याफ्ता इलाके हैं वहाँ पर बिला खलल सप्लाई होनी चाहिए, इसके लिए इकदामात यकीनी बनाएं। और असल में ये मीटिंग जो है ये इसलिए भी हो रही थी क्योंकि हम समा में दाखिल हो चुके हैं, लगभग कदम रख दिया है, विंटर्स की तरफ गए हैं और सर्दियों के आते ही मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा, बहुत एरियाज़ के अंदर बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल या बिजली चोरी होना ये आम सी बात हो जाती है। तो उस चीज़ पर कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पर प्लान बनाने के लिए मीटिंग तलब की गई थी। एक तो डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि जो नॉन मीटर्ड एरियाज़ हैं, गैर मीटर याफ्ता इलाके हैं जहाँ पर मीटर नहीं लगे हैं, कम से कम 8 घंटे की कटौती हो और मीटर याफ्ता इलाकों में कोई भी सप्लाई में खलल नहीं होना चाहिए, इस बात को यकीनी बनाया जाए। दूसरी बात, जिन एरियाज़ में ट्रांसफार्मर्स ख़राब हैं, 2-4 चीज़ें कही गई हैं कि ख़राब ट्रांसफार्मरों की मरम्मत अगर करनी है तो उसके लिए डेडलाइन क्या है। शहरी इलाके हैं 8 घंटे, जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर 8 घंटों में ट्रांसफार्मर की मरम्मत की जाए। देही इलाकों में यानी जो रूरल एरियाज़ हैं, गाँव देहात है, वहाँ पर 24 घंटों के अंदर ख़राब ट्रांसफार्मर या तो मरम्मत हो या तब्दील कर दिया जाए। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, क्लियर डायरेक्शंस ऑफिशियल्स को गई है। मौसम सरमा की तैयारियों का जायजा लेते हुए चीफ सेक्रेटरी ने जो सूबाई इंतजामिया है दोनों यानी जम्मू और कश्मीर, कहा कि सर्दियों के दौरान बिजली की फराहमी, राशन और बर वक्त बर्फ़ साफ़ करने को यकीनी बनाएं। जिन एरियाज़ में बर्फ़ पड़ेगी, मैंने शुरुआत में कहा कि मौसम ख़राब हो रहा है तो अब बर्फ़ और बारिश के इम्कानात 75% के आसपास बढ़ गए हैं। तो अगर बर्फ़बारी कहीं पर होती है तो राब्ता सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए, पेशेंट्स को, एम्बुलेंसेस को अस्पताल जाने में मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। और शहरी इलाकों में 8 घंटे बिजली की कटौती, देही इलाकों में 24 घंटे की मुद्दत में ख़राब ट्रांसफार्मरों को तब्दील करने की हिदायत दी गई है। शेड्यूल अब तब्दील होगा और बिजली खरीदने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना दीगर लोगों की फलाह पर मबनी इकदामात पर असरअंदाज हो रहा है, ये कहा गया है। यानी जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस वक्त मकरूज़ है, बिजली बाहर की रियासतों से खरीद रही है और 31,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो लेना अभी बाकी है, वो अभी चुकाना बाकी है। तो इसका असर आम शहरियों पर या सप्लाई पर, लोगों पर ना पड़े, इस बात का भी ख्याल रखना है। इसके अलावा राशन लोगों को वक्त पर मिले, इसके लिए इंतज़ामिया की कोशिश होनी चाहिए और ताउन करने के लिए कहा गया है सभी डिपार्टमेंट को और लोग भी आगे आएँ। इसके लिए मुतलका हुकाम के साथ एक अहम मीटिंग हुई है। चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि तकरीबन 50,000 जो दफ्तरी अहाते हैं बशमूल सरकारी स्कूलों की इमारतों को साफ़ सुथरा और खूबसूरत बनाने के लिए मुनासिब तरीके से साफ़ किया जाना चाहिए, इस पर भी फोकस है। और तकरीबन 96% फ़ाइलों को मजमूई तौर पर निपटा दिया गया है। ये तादाद महीने के आखिर तक 99% तक पहुँच जानी चाहिए, इस बात पर यानी ऑनलाइन सारी चीज़ें अब फोकस है, उस पर होना चाहिए। इंतज़ामिया ने जो एक कदम उठाया है, 1100 प्लस सर्विसेज ऑनलाइन है। गैर ज़रूरी ताख़ीर किसी चीज़ में नहीं होनी चाहिए और चीफ सेक्रेटरी ने आने वाले नवरात्रों की तैयारियों का भी जायज़ा लिया है। अब तैयार हो जाइए, अगर आपके एरिया में मीटर लगा है तो कम से कम 8 घंटे की जो कटौती है वो नहीं होगी, वो सप्लाई अच्छी चलेगी। लेकिन अगर आप नॉन मीटर्ड एरियाज़ में हैं जहाँ पर मीटर अभी नहीं लगा है तो फिर आपको 8 घंटे की जो बिजली काटने का स्केड्यूल है उसके लिए तैयार रहना होगा। ये इंतज़ामिया ने क्लियर कर दिया है।